वीडियो सेशन में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पेज मेकर। पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप डीटीपी वर्क अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स नाम के ऑप्शन में आप जाएंगे। यहां आपको एडोब नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। एडोब फोल्डर के अंदर पेज मेकर 7.0 और पेज मेकर 7.0 पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे एडोब पेज मेकर 7.0 पर। पेज मेकर के आइकन पे क्लिक करने के बाद पेज मेकर की विंडो ओपन होगी, जिनमें शुरुआत में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा टेम्पलेट्स के नाम से। अभी आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं। ये क्या है, आने वाले टॉपिक में इसको लेके बात की जाएगी। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक टूल बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ टूल्स हैं, कुछ पिक्चर्स की फ्लोटिंग विंडो है, कुछ स्टाइल्स की फ्लोटिंग विंडो है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, इसको लेकर टॉपिक में बात की जाएगी। सबसे पहले पेज मेकर में वर्किंग एरिया होता है पेज, जिसे लाने के लिए फाइल मेन्यू में क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही एक विंडो आपके सामने आएगी, जिस विंडो पे होगा डॉक्यूमेंट सेटअप, जिसमें यह पूछा जाएगा कि किस साइज का आपको पेपर चाहिए, जिनमें ऑप्शंस आपके पास कुछ अवेलेबल रहेंगे। लेटर साइज का पेपर, लेबल, टैबलॉइड, A4। जरूरत के हिसाब से आप यहां पर पेज का साइज सेलेक्ट करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन यहां पर आपको पूछा जाएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन टॉल या वाइड, जो भी आप लेना चाहें, जरूरत के हिसाब से वो ले सकते हैं। एक बात, जो पेपर का आप साइज यहां से लेंगे उसका डायमेंशन यानी कि उसकी लंबान व चौड़ान इंचेस में आपको यहां दिखाई देगी। मैंने लिया है यहां पे A4, तो इसकी विड्थ यानी कि चौड़ान है 8.268 इंचेस और जबकि इसकी लंबान है 11.693 इंचेस। फिर आवश्यकता के अनुसार पेज सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करें, तो यहां पर आपको वह पेज दिखाई देगा जो पेज जिस साइज का आपने लिया हुआ। ऊपर दिए जाने वाले ऑप्शन फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, एडिट, यह कहलाते हैं मेन्यू बार, जो कि पिछले सेमेस्टर पीसी पैकेज में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे थे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उनमें उस काम को करने के लिए, ऑफिशियल टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ सहायक ऑप्शंस उपलब्ध होते थे मेन्यू के अंदर। वैसे ही यहां पर भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे मेन्यूज के अंदर, जिनमें से अभी हमने सबसे पहला ऑप्शन देखा है फाइल के अंदर न्यू, नई फाइल को बनाने के लिए। ओपन, लगभग सभी जानते ही हैं कि सेव की गई फाइल को पुनः ओपन करने के लिए ओपन विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्टिव फाइल को बंद करने के लिए क्लोज, किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव, किसी नई जगह पर या नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज। ये ऐसे ऑप्शन है जो अधिकांश तौर पर सभी एप्लीकेशन एडिटर सॉफ्टवेयर में कॉमन रहते हैं। अब सबसे ऊपर जहां दिखाई दे रहा है एडोब पेज मेकर 7.0 अनटाइटल्ड 1, यह कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार पेज मेकर प्रोग्राम विंडो का शीर्षक बार है। टाइटल बार आपके डॉक्यूमेंट के नाम को प्रदर्शित करेगा। यदि आप एक नए डॉक्यूमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं तथा अभी तक इसे किसी नाम नहीं दिया गया है, तो यह सामान्य रूप से अनटाइटल 1 प्रदर्शित करेगा।
अगर आप दोबारा नई फाइल लेंगे तो अनटाइटल्ड 2 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ फाइल में गया, न्यू और ओके करा, अनटाइटल्ड 2। मेन्यू बार के ठीक नीचे कुछ आइकन्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन आइकन को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, जिनमें सबसे पहला आइकन है न्यू, नए डॉक्यूमेंट को लाने के लिए, जो फाइल में न्यू पर जाकर क्लिक करने से हमें डिस्प्ले होता है। दूसरा है ओपन, किसी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को, पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ओपन विंडो आपको दिखाई दी, ओपन पब्लिकेशन के नाम से। मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव आइकन, जिस पर क्लिक करते ही आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। मैंने इसको सेव करा अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। डेमो के नाम से सेव। तो अब आप ऊपर देखेंगे, यहां पर सेव होने की लोकेशन सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर डेस्कटॉप पे डेमो .pmd पेज मेकर डॉक्यूमेंट का एक एक्सटेंशन नेम होता है .pmd, याद रखिएगा। फोर्थ आइकन है इसके बाद प्रिंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया हो उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए, हार्ड कॉपी में उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट विंडो आएगी। प्रिंटर में उपलब्ध प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करके कितनी आपको कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ प्रतिलिपि, कितनी कॉपीज चाहिए, 2, 3, 4, 5, जरूरत के हिसाब से वो देकर प्रिंट बटन पे क्लिक करते ही उतनी ही कॉपीज आपको प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी, जो आप सॉफ्ट कॉपी में देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टूल बॉक्स की, जिसमें कुछ टूल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जिनमें से बीच में से मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। सबसे पहला टूल जो दिया हुआ है वो है बॉक्स टूल, जिस पर क्लिक करते ही आप एक बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बॉक्स टूल का प्रयोग करके आप आयताकार आकारों का निर्माण कर सकते हैं। बॉक्स टूल का चयन कीजिए तथा डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। आयताकार आकार का निर्माण करने के लिए इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहें उतना ड्रैग कर सकते हैं। अगला टूल है सर्कल टूल, जो कि रेक्टेंगल टूल की तरह ही एक शेप ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु सर्कल टूल से या तो सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है या फिर एक एलिप्स ड्रॉ किया जा सकता है। तीसरा टूल है इसके बाद पॉलीगन टूल, जिसमें रेक्टेंगल की तरह 4 कॉर्नर से ज्यादा कॉर्नर्स वाले शेप को बनाया जा सकता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 6 कॉर्नर्स हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप उनके कॉर्नर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए एलिमेंट मेन्यू में ऑप्शन दिया जाएगा पॉलीगन सेटिंग। पॉलीगन सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा विंडो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा पॉलीगन सेटिंग के नाम से, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा नंबर ऑफ साइड्स। जरूरत के हिसाब से, जैसे मैंने कहा मुझे 10 साइड्स चाहिए, 10 कॉर्नर्स चाहिए, क्लिक करते ही यहां पे 10 कॉर्नर्स हो जाएंगे, यानी कि जरूरत के आधार पर कॉर्नर्स की संख्या को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। जो 3 शेप्स मैंने आपको बताए, सबसे पहला बॉक्स टूल, सर्कल टूल, पॉलीगन टूल, उन्हीं शेप से मिलते जुलते सबसे पहला होता है रेक्टेंगल फ्रेम टूल। ये एक तरह का फ्रेम ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जितना बड़ा शेप आपने ड्रॉ करा है, ये उतने ही एरिया में
केवल टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है। शब्दों पे गौर करिएगा, जितना बड़ा शेप आपने ड्रॉ किया है उतने ही एरिया में यह केवल टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है। टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट टूल पर और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 30। अब रेक्टेंगल फ्रेम टूल के अंदर क्लिक करके मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा, दिस इज द कंटेंट विच इज ओनली फॉर द, अब जो भी मैं टाइप कर रहा हूं वो केवल उस रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह सर्कल फ्रेम टूल है जो मैंने क्लिक करके ड्रॉ करा, दोबारा टेक्स्ट टूल लिया। अब इसके अंदर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये इसी सर्कल के अंदर रहेगा। सर्कुलर फ्रेम टूल। अब कुछ टाइप कर रहा हूं तो वह दिखाई नहीं देगा। नीचे रेड कलर से जैसे आप पॉइंटर लेंगे, नीचे रेड कलर से आपको हाईलाइट होगा, जिसका मतलब यह है कि इसके अंदर और डेटा है। आप क्लिक करके उसको ड्रैग करिए। अगर उसका साइज बड़ा होता जाएगा तो अंदर दिखाई देने वाला कंटेक्स्ट भी आपको बराबर रूप से दिखाई देगा। अगला टूल है रोटेट टूल, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मूव मतलब उसको रोटेट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, पहले उसकी बॉर्डर पे, ताकि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, फिर इसके बाद उसको मूव करना स्टार्ट करें। तो आप जरूरत के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। अगला है लाइन टूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे आप क्लिक करके अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसी चाहे वैसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगला टूल है कांस्टेंट लाइन टूल। कांस्टेंट लाइन टूल ही लाइन टूल की तरह लाइन को ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कांस्टेंट लाइन टूल में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। आप उसे 45 डिग्री के एंगल तक ही मूव करवा सकते हैं, जबकि लाइन टूल से आप 360 डिग्री कहीं भी कैसी भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर फ्रीली मूव होगा, जबकि कांस्टेंट लाइन टूल से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर 45 डिग्री के हर एक एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आता है मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर नाम ही से ही आपको समझ में आ जाएगा। जूम इन करने के लिए आपकी माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, जूम इन होता जाएगा, और राइट क्लिक करके करेंगे स्क्रीन पे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो का मतलब यह है पूरा कंटेंट पेज का विंडो पर फिट हो जाना। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, राइट क्लिक करके फिट इन विंडो ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो पेज पूरी तरह से विंडो पर फिट हो जाएगा। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, जहां ले जाना चाहें। उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में
डिलीट बटन को प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को डिलीट भी किया जा सकता है। तो यहां पर हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूं, या फिर खाली स्क्रीन से ड्रैग करके सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके भी एक से ज्यादा एलिमेंट को सिलेक्ट कराया जा सकता है। एक बार फिर देख लीजिए, खाली स्क्रीन पे मैं अपना कर्सर ले गया, अब माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा और क्लिक को दबाए रखूंगा, ड्रैग करके यहां पे एक डैश करके रेक्टेंगल बनता जा रहा है, और जितने ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे वो सारे सेलेक्ट होंगे। यहां पे राइट हैंड साइड पे मैंने एक लाइन छोड़ दी, तो बाहर बची हुई लाइन के अलावा सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। और डिलीट बटन प्रेस करके मैंने सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ डिलीट भी कर दिया। अब अंतिम टूल है हैंड टूल। हैंड टूल का इस्तेमाल, जैसे मैंने जूम इन किया है काफी ज्यादा, तो विंडो के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मुझे स्क्रॉल बार मिलेगा, तो मैं इस पे ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकता हूं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकता हूं, या जरूरत पड़ने पर आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करके पेज को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना। ये मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब ग्रैब टूल की मदद से, हैंड टूल की मदद से मैं अपने पेज को 360 डिग्री कहीं भी मूव करवा सकता हूं।